हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा एकेडमी पर। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मैथ के हर एक चैप्टर को कवर करते चलेंगे। जिसमें आज हम सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और द नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं तो नंबर सिस्टम के आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। आपका हर एक डाउट इस नंबर सिस्टम के वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। अगर इस नंबर सिस्टम के वीडियो को आप एक बार सही से वॉच करते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं, आगे चल के फर्दर आपके कोई भी डाउट नंबर सिस्टम को लेकर नहीं बचेंगे। और आने वाली वीडियोस में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जिसको आपको पता होना चाहिए। कुछ डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको कुछ संख्या दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये संख्या किस प्रकार की है, इसका टाइप क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के प्रकार। हाँ, सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वस्तुओं को गिनने के लिए, मतलब नॉर्मली जो गिनतियों को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेकर आपका इनफिनाइट तक होता है। ठीक है, नोट में क्या है? नंबर एक क्या है? प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं। तो नेचुरल नंबर की पहचान क्या है? वो प्राकृत संख्या मतलब धनात्मक होंगी। ठीक है, और एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। नंबर 3, शून्य को प्राकृत संख्या नहीं होती है। शून्य जो है वो आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है। और प्राकृत संख्याओं को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो आपको बताए गए हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे, इन्हें आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। आगे चलते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या पढ़ी है, उसमें हम 0 को ऐड कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे कि 0 से लेके इनफिनाइट तक। इनमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर एक क्या है? पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से डोनेट करते हैं। और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, सिर्फ पूर्ण संख्याओं में हमें 0 को इंक्लूड करना रहता है। आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, पूर्ण संख्याओं को 0 से लेके इनफिनाइट तक होता है। अब इसमें माइनस के भी नंबर ऐड कर लेंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो इसमें माइनस टू प्लस होता है, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पूर्णांक संख्याओं को I से शो करते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। I प्लस से हम धनात्मक पूर्णांक को डिनोट करते हैं और I माइनस से हम ऋणात्मक पूर्णांक को डोनेट करते हैं। ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य को ना धनात्मक कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक कह सकते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ नोट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर लिख लें और सही से पढ़ लेंगे। ठीक है, सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? तो ये सभी को पता है सम संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। ठीक है, तो सम संख्या बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, आपको आसानी से पता होंगी चीज़ें। विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये भी आपको पता होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, 1 3 5 7 ये आपकी विषम संख्या है। भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, तो 4 आपका 2 से भी होगा, 1 से भी होगा और खुद से भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या उसके विपरीत है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 7 11 ये या तो अपने आप से विभाजित होंगी या एक से विभाजित होंगी, इसके अलावा ये किसी अदर संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप 1 को बोल सकते हैं 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होता है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य ना हो। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें से ये कंडीशन रहेगी Q आपका कभी भी शून्य ना हो। ठीक है,
जैसे 4, 1.77, 0, 2/3। ठीक है, तो ये आपकी परमाणु संख्या का एग्जाम्पल है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्णांक संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है हमेशा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो जो प्राकृत संख्या होती है वो भी एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2 या 5 + √3 या √2, 5⁻1/3 और पाई। ठीक है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। ठीक है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के लिखते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3 और 21/4। ठीक है, 2.3। तो जब दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के योग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वह काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या है? जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या है -2 या -5 या -7, उसका हमने वर्गमूल लिया है तो वो एक काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति को लेके। अगर आप इन्हें सही से पढ़ते हैं और जो मैंने आपको नोट में लिखा है, जो टॉप पॉइंट्स लिखाए हैं वो आप सही से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको संख्या पद्धति का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, उसके बाद आपका संख्या पद्धति पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और आपको उसके बाद कभी भी मतलब इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा और पद्धति से आए कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे।